नमस्कार दोस्तों, कैसी है मेरी प्यारी माताएं बहनें। क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में अपनी प्यारी माताओं बहनों के लिए साधारण से आसान से उपाय लेकर आती रहती हूँ, जिनको करने के लिए मेरी माताओं बहनों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। क्योंकि हमारी माताएं बहनें आजकल अपने जीवन में चल रही श्राप संबंधी परेशानी से बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपको कौन से पौधे को अपने घर पर परमानेंट के लिए लगा लेना है, पूरे साल भर के लिए आपको लगाकर छोड़ देना है। आप देखेंगे कि आपके घर से शराब रूपी समस्या जो है वो दूर जाने लगी है। साथ में आपके घर में यदि कोई धन संबंधी परेशानी चल रही है तो आप देखेंगे कि आपके घर से बहुत ही जल्द वह खत्म हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरी माताओं बहनों के लिए। जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों को लाइफ को सुखी बनाने के लिए आपको मैं नए नए हैक्स बताती रहती हूँ। इसके साथ ही आप लोगों को कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको अपने घर में यदि नियम पूर्वक आप कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में खुशियों को प्रदान करने लगेंगे। क्योंकि एक औरत ही औरत का दुख यदि समझने लगे तो उसके जीवन में औरत के जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई दुख नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है पेड़ पौधों में जान होती है और पेड़ पौधों को जिस भी भावना के साथ हम लोग अपने घर में रखते हैं और जिस भी प्रकार से उनकी केयर करते हैं वह हमें उसी प्रकार रिजल्ट देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें अपने घर में इसी भावना के साथ शराब की समस्या को दूर करना है। तो हमें इस पौधे को आज इसी संकल्प के साथ लगाना है कि मैं इस पौधे को अपने घर में शराब रूपी समस्या को दूर करने के लिए लगा रही हूँ। साथ में अपने घर में धन आगमन के जितने भी दरवाजे हैं खोलने के लिए लगा रही हूँ। क्योंकि दोस्तों, जिस भी घर में शराबी व्यक्ति होता है उस घर में कहते हैं कि धन की कमी होना स्वाभाविक है। तो आप लोग प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को शमी के पौधे के बहुत ही महत्व की बात करूंगी। शमी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है दोस्तों। शमी के पौधे में शनि महाराज का वास बताया जाता है और जिस भी घर में शमी के पौधे की अच्छे से देख रेख की जाती है उस घर में कभी भी शनिदेव की कुदृष्टि नहीं पड़ती है, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, शमी के पौधे में भगवान श्री भोलेनाथ भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनके उपायों को करते हैं। शराब संबंधी परेशानी हमारे जीवन में चल रही है तो हमें क्या करना है दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। दोस्तों, कहते हैं कि यदि हम किसी भी कार्य को करते हैं और हम जब दूसरों का भी भला देखते हैं तो हमें उसमें 100% सफलता मिलनी ही है। दोस्तों, शमी का वृक्ष हमें अपने घर की उत्तर दिशा में लगाना है। आपको शनिवार के दिन शमी का वृक्ष लाना है। यदि आपके घर में कोई शनि दोष, वास्तु दोष या आपके घर में पितृ दोष लगा है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, जिस भी घर में इस प्रकार के दोष लगे होते हैं उस घर का जो वातावरण है वो कलेशमयी हो जाता है। उस घर के जो मुखिया होते हैं वह गलत रास्ते पर चले जाते हैं और जिस भी घर के मुखिया गलत रास्ते पर चले जाएंगे दोस्तों, आप स्वाभाविक ही मानिए कि उस घर का जो भी खजाना है वह धीरे धीरे करके खाली होने लगेगा। आप देखेंगे उस घर में एक अलग सा ही गंदा सा माहौल बनने लगता है। तो आपको शनिवार के दिन ही शमी का वृक्ष लाना है। आप कहीं से ले आइए, आपके घर के आसपास यदि कोई भी नर्सरी है वहां से ले आइए। यदि आप के घर में जगह नहीं है तो आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। आप घर के मुख्य द्वार पर अपने यहाँ शमी के पौधे को लगाइए। आप देखेंगे कि आपके घर में किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी नहीं आ पाएगी। दोस्तों, कहते हैं कि निगेटिविटी उसी व्यक्ति पर हावी होती है जो उसका शुक्र कमजोर होता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति शराब को पीने लगता है वह अपनी कुंडली को कहीं ना कहीं मजबूत होने की वजह वह कमजोर करने लगता है। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़े थोड़े से आप कार्यों को करना प्रारंभ करिए। मैं और भी वीडियोस में आप लोगों को कई सारे ऐसे उपाय बताती रहती हूँ जिससे आपके घर में दुख प्रवेश ही ना कर सके। मैं ऐसे सारे उपाय बताती हूँ दोस्तों। शराब को दूर करना एक बहुत ही बड़ा टारगेट होता है, इसीलिए आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों को करना है जिससे आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहे, भगवान मजबूर हो जाए आपके घर में खुशियां लाने के लिए। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में शमी के पौधे को इन उपायों को भी करना है जो मैं अभी आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शराब को छुड़ाने के लिए ही उपाय बता देती हूँ आपको शमी के वृक्ष से किस प्रकार करना है। दोस्तों, आप अपने घर में शमी का वृक्ष लगाइए। दोस्तों, जाहिर सी बात है जब आप उसको लगाएंगे तो बहुत ही छोटा सा पौधा होगा। तो आप उस पौधे से मात्र एक पत्र प्रतिदिन नियम से लेकिन दोस्तों चढ़ाएंगे। कोई भी कार्य आपको ऐसे नहीं करना है कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन आपने छोड़ दिया। जब भी आप शमी पत्र को चढ़ाना भगवान श्री भोलेनाथ पे प्रारंभ करें, खासकर शराब की समस्या को दूर करने के लिए, तो आप उस शमी पत्र को आप प्रतिदिन चढ़ाइए। ओनली एक शमी पत्र।
आपके जीवन को बदल देगी। और भगवान श्री भोलेनाथ से आप प्रेम पूर्वक चढ़ाइए, किसी भी स्वार्थ के साथ नहीं चढ़ाइए। आप यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप उसमें भी समी पत्र को चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं है तो आप अपने घर में एक छोटी सी शिवलिंग स्थापित कर सकती हो, अंगूठे के बराबर। दोस्तों अंगूठे के बराबर हम लोग अपने घर में शिवलिंग लाकर रख सकते हैं। उस पर आप डेली समी पत्र चढ़ाना प्रारंभ करिए, आपको उसी फल की प्राप्त होगी जो कि आप मंदिर में एक समी पत्र को चढ़ाते हैं। ये तो था शराब के लिए, आप पूरे विश्वास के साथ चढ़ाइए। दोस्तों आप ये ना पूछिए आपको कितने दिन चढ़ाना है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ाइए जब तक आप में प्रेम रहे भगवान भोलेनाथ से और समी पत्र चढ़ाने की। दोस्तों कोई भी कार्य हमें जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यदि आपके और आपके पति के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है तो आपको क्या करना है, भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग पे जब आप जल चढ़ाने जाएं तो उस लोटे में मात्र आप एक पत्ता समी पत्र का डाल लें। दोस्तों समी पत्र का पत्ता जल में मिलाने के बाद मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें। जिस प्रकार हमें अपने पति से यही कामना होती है कि हम लोग एक दूसरे की बात माने, एक दूसरे में घुल मिल के रहे, ठीक उसी प्रकार हमें घुल मिल के उसमें जल में आपको समी पत्र डाल देना है। भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाना है, प्रतिदिन चढ़ाना है। आप नियम पूर्वक ये कार्य करके देखिए, ज्यादा नहीं आप 11 या 21 दिन करके देखिए, या आप सोमवार कर रहे हो तो आप 11 सोमवार करके देखिए, नहीं तो आप लगातार भी 11 दिन कर सकते हो। आप देखेंगे कि आपके और आपके पति के बीच में जो रिश्ते थे वह अच्छे होने लगे हैं। इसके बाद यदि आपके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है दोस्तों, तब भी आप इसमें बहुत ही अच्छा आप क्या कर सकते हो, आपको समी के यदि फूल मिल जाते हैं, आपके पौधे में नहीं है, आपको कहीं बाहर से कहीं समी के फूल मिल जाए, आप वो और 7 या 5 समी के फूल ले आइए। यदि नहीं मिल रहे हैं तब वैसे में आप 7 या 5 समी के पत्र को ले लीजिए। उसके बाद आप एक एक करके अपने बच्चे से यदि आप चढ़वाते हो जो कि नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है या जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उससे आप एक एक करके भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़वाते हो। साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करवा के एक एक आप समी पत्र चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय का आप जाप कर लीजिए, एक समी पत्र फिर दूसरा चढ़ा दीजिए, फिर कहना है ओम नमः शिवाय। इस प्रकार आपको 5 या 7 समी पत्र भगवान श्री भोलेनाथ से इस जाप के साथ चढ़ाने हैं। आप देखेंगे कि आपको अपने जीवन में जो नौकरी नहीं मिल रही थी वो बहुत ही जल्द मिलने लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों लास्ट का जो उपाय है वो धन प्राप्ति करने के लिए है। बहुत ही अच्छा उपाय है, जहां पर आपने समी का वृक्ष लगाया हुआ है उस दिन शनिवार के दिन आप अपने समी के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाना प्रारंभ कर दें। दोस्तों देखेंगे कि आपके घर में शनि की कृपा प्राप्त होने लगी है। जिस भी घर में शनि की कृपा हो जाती है उस घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। दोस्तों ये बहुत ही छोटे छोटे उपाय थे, आप अपने जीवन में करके देखिए। आप देखेंगे कि आपके घर से जो समस्याएं हैं वो दूर जाने लगी है। मेरी माताएं बहनें अपने जीवन में खुश रहने लगी हैं। दोस्तों एक समस्या की वजह से अपने जीवन को खत्म नहीं किया जा सकता है, इसीलिए अपने जीवन में आप खुश रहने के लिए छोटे छोटे एक्ट्स को अपनाते रहिए। इसी के साथ दोस्तों मेरा भी यही रिक्वेस्ट रहेगा, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भला होना निश्चित है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।